वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 जो आई है 21 सितंबर 2020 के लिए और ये सेंड किया आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर आप सभी अपना नाम लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन भी लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये है आपके लेसन नंबर जो है आपका लेसन का पार्ट 1 सुनामी से लिया गया है। सुनामी का लेसन है आपकी बुक में एक। तो देखते हैं इसमें क्या है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। आपने भी देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए थे। जैसे दिल्ली में क्या होता, अर्थक्वेक आया था, याद है। लुक अप न्यूज ऑफ लास्ट 4-5 months and write the name of place state where these natural disaster occurred। आपको पिछले 4-5 महीने की न्यूज को देखना है और उसमें से जगह के नाम लिखने हैं जहां पर नेचुरल डिजास्टर हुआ था। जैसे अर्थक्वेक कहाँ आया था, दिल्ली में। फ्लड कहाँ आई थी, असम में। लैंडस्लाइड कहाँ हुई थी, पुणे। और साइक्लोन कहाँ आया था, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो मैंने इन सबके लिख दिए हैं आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस लेसन में एक और नए नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सुनामी। और 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast and a few more countries। आपको याद है जब 2004 में सुनामी आई थी तो उसने यहाँ पे सुमात्रा है इस जगह पे, और ये जो बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका अंडमान निकोबार का हिस्सा है। यहाँ पे क्या आई थी, सुनामी आई थी और इतनी तेज थी वो सुनामी कि उसने यहाँ पे तमिलनाडु के पर भी, इसका जो कोस्ट है उस किनारे पे भी बहुत नुकसान किया था। देख रहे हैं कि सारी जगह सुनामी जब आती है बड़ी बड़ी लहरें उठती है, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। चलिए आगे देखते हैं सुनामी है क्या। सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea। जब समुद्र में तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे बहुत ऊंची पानी की बात चले समुद्र की। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, जो पानी की लहरें बहुत ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठ जाती है तो क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा सारे में पानी फैल जाता है। अब देखते हैं द सुनामी caused huge destruction and loss of life and property। सुनामी की वजह से 2014 में 2014 में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। Here are some stories of courage and survival। उस समय पे कुछ लोगों ने बहुत ही बहादुरी से इसका सामना किया था और वो बच गए थे, तो उनकी कुछ कहानी है यहाँ पे जो आपको दी गई है। These stories are all from the अंडमान निकोबार आर्चिपेलोजी। ये जो स्टोरी है वो अंडमान निकोबार आर्चिपेलोजी से ली गई है। पहली स्टोरी है, कहाँ की है ये, अंडमान निकोबार की स्टोरी है। और सबसे पहली स्टोरी है जो इग्नियस की है। ये एक मैनेजर है। इग्नियस वॉज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल में वो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वोक अप हिम वोक अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे उठाया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि इसने अर्थक्वेक महसूस किया था, भूकंप महसूस किया था। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। और उसने क्या किया, इग्नियस ने, जब उसे पता चला कि भूकंप आया तो उसने अपनी जो टेलीविजन का सेट है, टेलीविजन जो है उतार के नीचे रख दिया, ठीक है, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, क्योंकि ऐसा ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फाइनली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो सबके सब घर से बाहर निकल गई, जो फैमिली है वो घर से बाहर निकल गई। When the tremor stopped, और ये जो कंपन था जब वो रुक गया, they saw sea rising, उन्होंने देखा समुद्र ऊपर उठ रहा है। In the chaos and confusion, और सब कुछ जब ऐसे भूकंप आते हैं सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना, और टेंशन में रहते हैं। Two of his children caught hold of hands of their mother's father। उसके जो 2 बच्चे थे उन्होंने मदर के फादर के हाथ पकड़ रखे थे, एंड मदर्स ब्रदर, और मदर के भाई के, ठीक है, और मदर के फादर के। Just in the opposite direction, वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे तेजी से। He never saw them again। उन्होंने, जो इग्नियस है, उसने उन सबको फिर दोबारा नहीं देखा।
His wife was also swept away. उसकी जो वाइफ है वो भी बह गई. उसके जो बच्चे हैं, जितने लोगों के नाम अभी यहाँ पे बताए, सबके सब पानी में बह गए. Only the 3 other children who came with him were saved. और जो 3 बच्चे इग्नेस के साथ आए थे, केवल बस वही बच पाए. ठीक है, जो 3 चिल्ड्रन किसके साथ थे, इग्नेस के साथ थे, वही बचे. बाकी सब इसकी फैमिली में सब मर गए. दूसरी स्टोरी है संजीव की. संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. निकोबार में काम करता था, कच्छल में ही. ये एक पुलिसमैन था. He somehow managed to save himself. इसने किसी तरह से अपने आप को बचाया, अपनी वाइफ को एंड हिज बेबी डॉटर को, फ्रॉम वेव्स, लहरों से इसने किसी तरह से बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. जब इसने जॉन की वाइफ की आवाज सुनी हेल्प के लिए, जो गेस्ट हाउस कुक थी इनके घर में, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव जो है पानी में कूद गया उसे बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. पर दोनों के दोनों ही पानी में बह गए. दोनों को एक तो जॉन की जो वाइफ थी वो, और दूसरा संजीव खुद भी पानी में बह गया. 13 years old मेघना. अब ये एक स्टोरी है 13 years old मेघना की. मेघना की स्टोरी है. was swept away along with her parents and 77 other people. ये पानी में बह गई थी. कितने लोगों के साथ, इसके अपने पेरेंट्स के साथ में भी, और साथ में कितने 77 पीपल थे जो पानी में बह गए थे. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन इसने समुद्र में बहते हुए बिताए. Holding on a wooden floor. एक वुडन डोर था, उसको पकड़ के इसने जाके पानी में तैरती रही. 11 times she saw relief हेलीकॉप्टर ओवरहेड. 11 बार इसने रिलीफ हेलीकॉप्टर अपने सर के ऊपर देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. पर उन लोगों ने इसे नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय ए वेव. ये किनारे पर आई एक लहर के द्वारा. ठीक है. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज. और बिल्कुल बेहोशी की हालत में वहां पे वो चल रही थी. ठीक है, ये हमने पैसेज पढ़ा. इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी दिया है, सी देखते हैं. पहले 2 हम कर चुके हैं. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव. तभी हमने जो पैसेज पढ़ा उसके क्वेश्चन को, उसको पढ़ के हम इन क्वेश्चन के आंसर देंगे. मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी. मेघना ने क्या किया, बहते हुए 2 दिन बिताए थे समुद्र में. 2 दिन तक बहती रही. She saw relief हेलीकॉप्टर. और वो जिंदा थी, मरी नहीं थी. कंफ्यूजन कभी आपको, तो वो जिंदा थी, मरी नहीं थी. 2 दिन तक पानी में बहती रही. She saw relief हेलीकॉप्टर. उसने हेलीकॉप्टर देखा ओवरहेड, अपने सर के ऊपर. बट they did not see her. पर उन्होंने उसे नहीं देखा. संजीव lost his life. संजीव ने अपनी जिंदगी गंवा दी, अपनी जिंदगी खो दी. But saved his wife and baby daughter from the waves. पर उसने किसको बचा लिया था, अपनी वाइफ को और बेबी डॉटर को बचा लिया था. Igneous could only save his 3 children from who came with him. इग्नेस बस अपने 3 बच्चों को बचा पाया जो उसके साथ आए थे. अब डी देखते हैं. In your opinion, which words in the list below describe संजीव? इनमें से कौन सी शब्द है, आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं, संजीव के बारे में बताते हैं. Look up the dictionary for words that you are not sure of. आप इनमें से डिक्शनरी में भी इनके मीनिंग ढूंढ सकते हैं. यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस बिलो. आपको क्या करना है, जो सेंटेंस यहाँ दिया इसको कंप्लीट करने के लिए इनमें से आपको वर्ड लिखने हैं. ठीक है. आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव. मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही ब्रेव है. ठीक है ना. तो इनमें से आगे चीयरफुल खुशमिजाज, ब्रेव बहादुर, केयरलेस लापरवाह, हीरोइक हीरो जैसा है ना, सेल्फलेस सेल्फलेस होता है, जैसे सेल्फिश होता है ना, सेल्फिश का उल्टा सेल्फलेस. सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचना, और सेल्फलेस मतलब अपने बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना. हार्टलेस जिसका दिल ना हो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेव तो पहले से लिखा है, दूसरा क्या आ जाए, हीरोइक एंड सेल्फलेस. ये 2 यहाँ पर आ जाएंगे. ई क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. आपको ये जो पिंक कलर से यहाँ पे वर्ब दिख रहा है, फील, हियर, सी, जंप, कम, वेग,
ये वर्ब है, इनकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखिए, आपको इनकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फील द अर्थक्वेक, तो क्या हो जाएगा फेल्ट द अर्थक्वेक। हियर क्राइड फ्रॉम द फॉर हेल्प, थर्ड क्राइज फॉर हेल्प। सी द सी राइजिंग, सॉ द सी राइजिंग, सी की सेकंड फॉर्म सो हो जाएगी। और जंप की क्या हो जाएगी, जंप इनटू द वाटर, जंप्ड इनटू द वाटर, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। कम का केम विद हिम, वेक का वॉक, वेक हिम अप तो वॉक हिम अप। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, सारे पॉइंट्स आ गए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो अच्छे से। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।